गाइस, तो स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड के स्मॉल कैप सेगमेंट के 4 सबसे बेस्ट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। तो बिना किसी देर के चलिए शुरू करते हैं। तो जो हमारा पहला फंड है उस पे पहुंचने से पहले सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि स्मॉल फंड में हमें क्यों निवेश करना चाहिए। स्मॉल कैप जो फंड होते हैं वो काफ़ी अस्थिर होते हैं, मतलब इसमें बहुत सारी छोटी कंपनियां होती हैं जो आगे जाके मिड कैप या लार्ज कैप बन सकती हैं। तो जो भी स्मॉल कैप फंड में निवेश करना चाहते हैं उनको इसमें लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहिए। मिनिमम 5 साल के लिए, 5 से 7 साल के लिए तो निवेश करके चलना चाहिए, क्योंकि स्मॉल कैप में ग्रोथ भी ज़्यादा होती है। बस ये थोड़ा अस्थिर होते हैं, क्योंकि अगर आप की वेल्थ को ग्रोथ करना तो आपको स्मॉल कैप और मिड कैप सेगमेंट में अपना पैसा लगाना ही पड़ेगा। तो इसमें लंबी अवधि में अच्छे रिटर्न भी बनते हैं, बस इसमें थोड़ा हाई रिस्क ज़्यादा रहता है क्योंकि इसमें सारी नई कंपनियां होती हैं। और इसमें जो स्मॉल कैप जो कंपनियां होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा गिर भी जाते हैं, जब जैसे मार्केट में क्रैश आता है या कुछ भी होता है तो स्मॉल कैप की म्यूचुअल फंड ज़्यादा गिरते भी हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आपको बहुत अच्छी वेल्थ बना के दे सकते हैं। तो जो पहला फंड है वो है बंधन स्मॉल कैप फंड। तो ये स्मॉल कैप सेगमेंट का सबसे बेस्ट फंड है, जिसका AUM साइज है 8,716 करोड़ रुपए। और जो करंट अभी 6 तारीख को जो नेट NAV चल रहा है, नेट एसेट वैल्यू, वो है 52.47 रुपये। एक्सपेंस रेशियो भी इसका कम है और एग्जिट लोड 1% है। अगर 1 साल के अंदर आप इसमें से पैसा निकालते हैं तो एग्जिट लोड इतना देना पड़ेगा। ये तो बेसिक चीज़ें रहती हैं कोई सा भी म्यूचुअल फंड हो। तो ये रहा। और जो इसका रिटर्न है, जो ये सारा रिटर्न दिया गया है, ये CAGR में रिटर्न दिए गए हैं। तो 3 महीने में जो इस म्यूचुअल फंड का रिटर्न है वो है 3.43%। और 6 मंथ में जो रिटर्न है 24.37%। और 1 ईयर में आप देख सकते हैं करीब 60% के करीब है। और 3 साल में आप देख सकते हैं कि आपको ये 30% के ऊपर दे, जो काफ़ी अच्छा है। अगर आपने 3 साल पहले इस फंड में निवेश किया होता तो 1 लाख रुपए के आपके 2,30,500 रुपये बन जाते। तो ये काफ़ी अच्छा म्यूचुअल फंड में करीब 3 साल में आपके पैसे डबल से भी ज़्यादा कर देता। तो ये म्यूचुअल फंड बेस्ट है और ये सभी म्यूचुअल फंड में सबसे अच्छा म्यूचुअल फंड है। अब बात करते हैं इसके जो इसमें जो सेक्टर हैं, इसका PE रेशियो, PB रेशियो, इक्विटी कितना है, डेब्ट कितना है और इसकी होल्डिंग्स कितनी है। तो इस जो बंधन स्मॉल के म्यूचुअल फंड है, इसके में जो टॉप इन्वेस्टमेंट है म्यूचुअल फंड का वो है सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल में, जो इसका करीब करीब 20% पोर्सन है। हेल्थ केयर और सर्विसेज में जो करीब 11.5 और 10.5% है। तो ये 3 सेक्टर है जहाँ पे इस म्यूचुअल फंड का ज़्यादातर निवेश है। अब इसके बाद बात करते हैं तो इसका PE रेशियो सिर्फ 21.8 है, जो सारे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में सबसे कम है। और जो प्राइस टू बुक वैल्यू वो 2.99 है। और जो ये म्यूचुअल फंड में इसमें इक्विटी 92.76% है, तो इक्विटी भी लेके रखी है। और डेब्ट का भी थोड़ा सा माइनर हिस्सा है। बाकी इस म्यूचुअल फंड ने काफ़ी ज़्यादा कैश में भी रखा है, ताकि कोई भी क्रैश आता है या मार्केट गिरता है तो इन्वेस्ट कर सके और जो इन्वेस्टर हैं इस म्यूचुअल फंड के उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न दे सके। अब चलिए बात करते हैं दूसरे म्यूचुअल फंड के बारे, इसकी होल्डिंग्स के बारे में। तो इसकी जो टॉप 5 होल्डिंग है उसमें है LT फूड्स लिमिटेड, जो करीब 2.5% है। फिलिप कार्बन ब्लैक लिमिटेड, जो करीब 2.5% है। और चोलामंडलम फाइनेंशियल एंड होल्डिंग लिमिटेड कंपनी है। और अरविंद लिमिटेड कंपनी और सोवा लिमिटेड। तो ये टॉप 5 होल्डिंग है इस म्यूचुअल फंड की। तो आप ये भी देख सकते हैं। बाकी दूसरा फंड जो है वो है बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड, जिसका AUM है 1,537 करोड़ रुपए। और जो NAV है वो 6 दिसंबर 2024 को 56.35 है। तो ये देख सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो भी इसका बंधन वाले से थोड़ा ज़्यादा, एग्जिट लोड तो बराबर ही है। उसके बाद इसका रिटर्न भी देख सकते हैं। 3 महीने में रिटर्न 4% है, 6 महीने में 17.81% और 1 साल में करीब करीब 40% की। और 3 साल में 26.34%। तो ये जो सारे रिटर्न दिए गए हैं ये CAGR में रिटर्न दिए गए हैं। अगर आपने 3 साल पहले इस वाले म्यूचुअल फंड में निवेश किया होता तो आपके 1 लाख के करीब डबल हो जाते, यानी 2,05,000 के करीब आपके रुपए हो जाते। तो काफ़ी अच्छा फंड था, 3 साल में आपका पैसा डबल कर देता। तो ये भी काफ़ी अच्छा म्यूचुअल फंड है। इसके बाद
इसकी बात करेंगे कौन से सेक्टर में इसने निवेश किया, तो ये देखिए कैपिटल गुड्स में 18% के करीब लगा के रखा है, और हेल्थ केयर जो सेगमेंट है उसमें 12.5%, और फाइनेंशियल में भी करीब करीब 12% के करीब इसने इसने जो इन्वेस्टर उनका पैसा लगा के रखा है। इसका पी रेशियो 39.76 है, तो बंधन बैंक से इसका पी रेशियो थोड़ी ज़्यादा है। बुक वैल्यू इसकी थोड़ी ज़्यादा है, बंधन वाले की थोड़ी कम है, और इसने इक्विटी में 90% पैसा लगा के रखा है। बाकी डेप्ट में भी थोड़ा निवेश किया। बाकी जो कंपनी का जो बाकी बचा हुआ परसेंटेज वो कंपनी ने कैश के रूप में रखा है, ताकि कोई भी मौका मिले, अपॉर्चुनिटी मिले मार्केट में, तो इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, अपने इन्वेस्टर को ज़्यादा रिटर्न प्रदान कर सकता है ये म्यूचुअल फंड। अब बात करते हैं इसकी होल्डिंग्स के बारे में, तो इसकी टॉप 5 होल्डिंग देखिए। एमी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। ज़्यादातर आपको स्मॉल कैप की जो कंपनियां हैं उनमें आपको ऐसी कंपनियां होल्डिंग में मिलेंगी जो नई लिस्ट हुई, जैसे एमी ऑर्गेनिक्स भी इतना पुरानी कंपनी नहीं है। विजय डायग्नोस्टिक, रेडिको खैतान, ये अल्कोहल की कंपनी है। काइनस टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड, ये कंपनी जो अपने इंडिया में सेमीकंडक्टर चिप्स बनाती है, इसका आईपीओ भी 1-2 साल के पहले ही आया था, तो ये भी बहुत अच्छी कंपनी है। और पांचवी कंपनी पीसीबी है, जिसमें बंधन वालों ने भी इन्वेस्ट करके रखा है। अब बात करते हैं तीसरे स्मॉल कैप फंड के बारे में। जो तीसरा स्मॉल कैप फंड है वो इन्वेस्को म्यूचुअल फंड का स्मॉल कैप फंड, जिसका AUM साइज है 5,842 करोड़। इसका NAV है 48.01। एक्सपेंस रेशियो बंधन से ज़्यादा है, और जो बैंक ऑफ इंडिया उससे कम है। तो आप देख सकते हैं ये आपको 0.50 के करीब ही ज़्यादातर एक्सपेंस रेशियो मिल जाए। बहुत सारे म्यूचुअल फंड रहते हैं जो सेक्टोरल रहते हैं, उनके ज़्यादा भी रहते हैं, और इसका एग्जिट लो 1% है। अब इसका रिटर्न देख सकते हैं आप, 3 महीने में 6% के करीब, और 6 महीने में 21% रिटर्न दिया है, और 1 साल में 46%। तो 1 साल में इसने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है, और 3 साल में जो रिटर्न दिया है वो है 28.76%। अगर 3 साल पहले आपने इसमें इन्वेस्ट किया होता, तो आपके जो पैसे हैं, अगर आपने 1 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट किए होते, तो 1 लाख रुपए के आपके हो जाते 2,10,000 रुपये हो जाते। तो ये काफ़ी अच्छा म्यूचुअल फंड था। बंधन के बाद ये दूसरे नंबर पर फंड था जो आपके पैसे को बहुत ज़्यादा रिटर्न प्रदान कर सकता था। तो ये भी काफ़ी अच्छा फंड है, और इसकी कंपनियाँ भी काफ़ी अच्छी हैं। अब बात करते हैं इसके टॉप 3 सेक्टर जिसमें इसने कंपनी ने इन्वेस्ट करके रखा है। तो पहला जो सेक्टर वो है फाइनेंशियल में कंपनी ने 15.88%, और कैपिटल गुड्स में दोनों में बराबर बराबर इन्वेस्ट करके रखा है, और हेल्थ केयर में 13.61% इन्वेस्ट करके रखा है। तो ये देखिए डाइवर्सिफिकेशन भी है कि कैपिटल गुड्स में भी, फाइनेंशियल भी, हेल्थ केयर भी है। तो ज़्यादातर स्मॉल कैप में डाइवर्सिफिकेशन ज़्यादा होता है, तो ये काफ़ी अच्छा होता है हमारे पोर्टफोलियो के लिए, क्योंकि जब एक सेक्टर कमज़ोर होता है तो और सेक्टर तेज़ होता है, तो हमारे पोर्टफोलियो में इतना ज़्यादा गिरावट नहीं आती है, और हमारे पोर्टफोलियो को स्टेबल रखता है। अब इसके रेशियोज़ के बारे में बात करते हैं, तो जिसका पी रेशियो जो है 41.53 है, और प्राइस टू बुक वैल्यू 6.34 है। तो बुक वैल्यू इसकी काफ़ी ज़्यादा है, और पी रेशियो बैंक ऑफ इंडिया से थोड़ा कम है, और जो इक्विटी है 97.88% इसने इक्विटी में रखा है। डेप्ट में 0% है। तो ये देखिए जो ये बचा हुआ परसेंटेज, ये जो म्यूचुअल फंड कंपनियाँ वो कैश के रूप में रखती हैं, ताकि कोई इमरजेंसी सिचुएशन आए या मार्केट क्रैश हो, तो उस टाइम ये इन्वेस्ट कर सकती हैं मार्केट के अपॉर्चुनिटी देख के, ताकि इन्वेस्टर को ज़्यादा रिटर्न मिल सके। अब इसकी बात करते हैं इसकी टॉप होल्डिंग के बारे में। तो आदित्य बिरला रियल एस्टेट लिमिटेड, इसमें इसने करीब 3.5% लगा के रखा है। कल्याण ज्वेलर्स ने लोगों को बहुत अच्छी वेल्थ बना के दी है, जिसका आईपीओ जब आया था तो शेयर 70 रुपये का आया था, जो अब 700 पहुँची है, करीब करीब 10 गुना लोगों का पैसा कर दिया है। और IIFL वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी जो फाइनेंस से रिलेटेड है, MCX इंडिया, इसने भी लोगों का पैसा बहुत जल्दी 400-500% रिटर्न दिया है पिछले 5 साल में। और पांचवी कंपनी ज्योति CNC ऑटोमेशन लिमिटेड, ये भी नया आईपीओ आया था, तो ये भी अच्छी कंपनी है ऑटोमेशन से लिमिटेड, जैसे हनीवेल ऑटोमेशन है, तो ये कंपनी भी काफ़ी अच्छी है। चौथा जो म्यूचुअल फंड है वो है मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड। ये जो म्यूचुअल फंड है ये करीब 1 साल पहले ही लॉन्च हुआ है, और ये हो सकता है ये म्यूचुअल फंड मल्टी बैगर साबित हो सकता है। जैसे मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप फंड ने रिटर्न दिया है, हो सकता है ये स्मॉल कैप फंड मिड कैप जैसा फंड रिटर्न दे सकता है, क्योंकि 1 साल में फंड ने करीब करीब 50% रिटर्न दिया, तो काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। जो इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो है 3,166 करोड़, और जो NAV जो करंट चल रहा है वो है 14.9998,
और एक्सपेंस रेशियो 0.45% और एग्जिट लोड 1% है। तो ये फ़ंड बहुत अच्छा है, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अपनी रिस्क प्रोफाइल को देखकर। अगर आप पूरा रिसर्च करके इन्वेस्ट कर सकते हैं तो ये काफ़ी अच्छा स्मॉल कैप फंड है, अभी नया आया है। तो जो छोटे स्मॉल कैप फंड होते हैं जिसका फंड साइज थोड़ा कम होता है तो वो ज़्यादा अच्छे रिटर्न दे सकते हैं कंपेयर टू जो बड़े म्यूचुअल फंड होते हैं जिनका एम बहुत ज़्यादा हो जाता है। और इसका जो रिटर्न है पिछले 3 महीने में 9.66% और पिछले 6 महीने में 27.9%। तो पिछले जो 6 महीने उसमें ये सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड है मोतीलाल ओसवाल का स्मॉल कैप। तो ये काफ़ी अच्छा है। और इसके बाद बात करते हैं इसकी टॉप सेक्टर्स के बारे में जिसमें इसने निवेश किया। तो कैपिटल गुड्स में 20.07%, सर्विसेज में 16.21% और कंज्यूमर डिस्क्रिप्शन में 13%। तो इसने का पोर्टफोलियो काफ़ी डाइवर्सिफाइड करके रखा है। इसका जो पी रेशियो है वो 2.73 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 6.62 है, तो बुक वैल्यू ज़्यादा है। और इस वाले म्यूचुअल फंड में आप देख सकते हैं कि इक्विटी में भी इन्वेस्ट किया और डेप्ट में भी इन्वेस्ट किया। डेप्ट में करीब 5% इन्वेस्ट किया है। तो ये काफ़ी डाइवर्सिफाइड रखा है ये पोर्टफोलियो, रिटर्न भी बहुत अच्छा दे रहा है ये वाला म्यूचुअल फंड। और बाकी कंपनी ने कैश में रखा ताकि कोई अपॉर्चुनिटी आए तो उसमें इन्वेस्ट कर सकते। तो ये वाला म्यूचुअल फंड मेरे को सबसे बेस्ट लगा क्योंकि ये नया भी आया है और हो सकता है कि ये मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप जैसा मल्टी बैगर म्यूचुअल फंड साबित हो सकती है जो आपकी वेल्थ को बहुत जल्दी बढ़ा सकता है। बट आपको अपनी रिस्क प्रोफाइल के अनुसार इन्वेस्ट करना चाहिए। और स्मॉल कैप में आपको करीब करीब अब 25 से 30% स्मॉल कैप में और इतना ही मिड कैप में, बाकी आपको लार्ज कैप में इन्वेस्ट करके रखना चाहिए। इसकी जो टॉप 5 होल्डिंग है बाटेक बावेक लिमिटेड, ये है जो वाटर ट्रीटमेंट वाली कंपनी है जो वाटर को ट्रीट करती है। तो इसका फ्यूचर बहुत ज़्यादा अच्छा है। और ये विजया डायग्नोस्टिक की कंपनी नई आई है, नई लिस्ट हुई थी। ये इस फार्मा से रिलेटेड सेल इंजीनियरिंग प्लास्टिक इनोईस स्ट्राइलोलेशन इंडिया लिमिटेड। और 5वीं कंपनी है वी गार्ड इंडस्ट्री। तो ये इसकी सारी होल्डिंग रही। तो आप अपने अनुसार चूज़ कर सकते हैं कौन सा आपको म्यूचुअल फंड अच्छा लगा। तो आप कमेंट करके बता सकते हैं आपको जो भी म्यूचुअल फंड अच्छा लगा हो। और अगला वीडियो आपको किस चीज़ के बारे में चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।